से एक और बड़ी खबर इस समय आ गई। रोहित से लगातार हमारी बात चल रही है, लेकिन खबरों का ये जो सिलसिला है, ईरान की सेना ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। ईरान भी रुक नहीं रहा है। हमले को लेकर ईरान की मीडिया की तरफ से ये दावा हुआ है कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। आज काफी समय से ईरान की तरफ से शांति थी और कोई खबर नहीं आ रही थी, लेकिन इजराइल और अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान पर हमले की खबरें आ रही थी, एयर स्ट्राइक हो रही थी। लेकिन अब ईरान के मीडिया के हवाले से खबर आई है कि उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। रोहित, ईरान भी रुक क्यों नहीं रहा है? ये युद्ध क्या लंबा खिंचता हुआ आपको नजर आ रहा है? और कब ऐसा आपको लगता है कि दोनों बातचीत की टेबल पर आने का प्रयास करेंगे? देखिए, मैं जो अभी कह रहा था आपसे, मुझे लगता है कि एग्जैक्टली ये बढ़ेगा, एस्केलेशन होगा। ईरान चुप नहीं बैठेगा। अगर बैक चैनल्स बात कर रहे हैं या सिग्नलिंग भी हो रही है, डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग, तो भी ये वॉर जो कंटिन्यू करेगा और तब तक करेगा। इसमें सही की जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं ईरान के पास, और जो हजारों की तादाद में जो हम शहीद ड्रोन्स की बात करते जा रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, बहुत ज्यादा है ईरान के पास। तो उन जब तक वो भेद पाएंगे जो हमारे सिस्टम्स हैं अमेरिका के, तब तक मुझे लगता है कि वो नहीं रुकेंगे। और इन्हें ही सबसे ज्यादा डैमेज किया है ये जो शहीद ड्रोन्स की बात है, जिन्हें एक्चुअली इतनी तादाद में ईरान बना रहा था कि इसे रशिया को सप्लाई कर रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो जखीरा है इनके पास ड्रोन्स का और जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स का, ये जब तक डिप्लीट नहीं होता तब तक ईरान बिल्कुल पोजीशन में रहेगा कि वो काउंटर अटैक करता रहे। और होपफुली, मैं जैसे कह रहा था कि अगली वेव के बाद शायद एक ऑफ रैंप मिल पाए, लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं लगता कि ये रुकने वाला है। अच्छा रोहित, एक बात और बताइए, अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को लाखों डॉलर की मिसाइल खर्च करनी पड़ रही है। क्या अमेरिका का बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है और इसका दबाव अमेरिका पर आप देखते हैं रोहित? ठीक है, बिल्कुल। अमेरिका के जो एम्यूनिशंस हैं वो डिप्लीट तो हो ही रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका सिर्फ ये नहीं है कि एक टेरिटरी बचा रहा है, वहां पे इतने सारे जो नेशंस हैं उनका नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो अमेरिका ही है। तो बिल्कुल डिप्लीट हो रहा है, इसमें पैसे लग रहे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा है मात्रा में म्यूनिशंस है। पीट हेग्सेथ कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जितने चाहे उतने मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल 4 दिन की जंग में तो ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, सही। लेकिन इवेंचुअली अगर हफ्तों तक या महीनों तक ये जंग चलती है तो इसका बिल्कुल प्रभाव देखने को मिलेगा अमेरिका पे, और जो मूड ऑफ द नेशन है अमेरिका में उस पे भी। मूड ऑफ द नेशन क्या है? किस तरह से लोग इस युद्ध को लेकर बातें कर रहे हैं? देखिए, मूड ऑफ द नेशन फिलहाल ये है कि जिससे पहले युद्ध कहा जा रहा था, वॉर कहा जा रहा था, अब टेक्निकली उसे एडमिनिस्ट्रेशन ने करेक्ट कर लिया और उसे ऑपरेशन कहा जा रहा है। और साथ ही साथ कई रिपब्लिकन्स है जो खुल के तो नहीं कह रहे, लेकिन वो मान रहे हैं इस बात को कि क्या ये जो ऑपरेशन है या ये युद्ध है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है, क्या इसमें सचमुच अमेरिका को खतरा था? क्या सचमुच ईरान के पास इतनी शक्ति थी कि वो अमेरिका पर अटैक कर सकता था? इस तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं यहाँ पे अमेरिका में। और जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर ये जंग चलती है, महीनों तक चलती है, तो इसके विपरीत जो भी प्रभाव होंगे वो देखने को हमें जरूर मिलेंगे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। रोहित, ये बात तो बिल्कुल सच है कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पर हर अमेरिकी मिलिट्री बेस को ईरान ने निशाना बनाया है और सटीक निशाना भी लगाया है, सबको तबाह बर्बाद किया है। ये तो विजुअल्स भी आए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ से इस तरह के बयान भी आए। लेकिन इजराइल पर किस तरह से हमला हो रहा है? क्योंकि तुरंत आप और हम जब बातचीत कर रहे हैं उसी समय खबर आ गई कि ईरान ने अब मिसाइलों से एक बार फिर से इजराइल पर हमला कर दिया। वहां मूड ऑफ द नेशन क्या है? वहां से किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं? ठीक है, इजराइल जो है वो अगेन वहां पे दो चीजें हो रही है। एक तो ऑब्वियसली वो प्रिपेयर्ड है, वेल प्रिपेयर्ड है कि इस तरह के अटैक्स ईरान से वो बिल्कुल एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट कर रहे थे। हमने देखा है कि किस तरह से वही जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स और शाहिद ड्रोन्स है, ये भेद पा रहे हैं उनके सिस्टम्स को। वहां पे तेल अवीव में सायरन जो है हर थोड़ी देर में बजते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि वहां सायरन बज रहे हैं तेल अवीव में। जेरूसलम को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो आई थिंक ईरान के लिए, और नॉट ओनली फ्रॉम ईरान, हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किया गया है इसराइल को। तो आई थिंक इसराइल दोनों तरफ से अटैक्स झेल रहा है, लेकिन साथ ही साथ डैमेज भी कर रहा है ईरान को। तो आई थिंक एंटिसिपेटेड है इनका आयरन डोम, पूरे विश्व में जाना जाता है आयरन डोम ऑफ इसराइल। लेकिन इस बार ईरान ने सचमुच उसे भेदा है। और आई थिंक आने वाली ये जो रात है, मुझे लगता है अगले 24 घंटे में पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में वॉर जाता है। अमेरिकन का ऐसा मानना है कि अगले 24 से 48 घंटे में जब फेज 2 लॉन्च होगा अमेरिकन और इसराइल का, उसके बाद आई थिंक स्थिति बदल सकती है। लेकिन फिलहाल ईरान जो है
वो कोशिश पूरी कर रहा है कि तेल अवीव और जेरूसलम में जितना ज्यादा नुकसान कर सके उतना करे। रोहित शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ रहेंगे, प्रणय उपाध्याय और सुमित चौधरी भी हमारे साथ रहेंगे। हम अभी तक का अपडेट आपको बता दें, अब से तुरंत कुछ देर पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया और एक दो नहीं, एक साथ कई सारी मिसाइलें दागी, इस तरह की खबर हमें मिली है। उधर पुतिन का रिएक्शन आ चुका है और एक ईरान के जहाज को जो हमारे देश से वापस लौट रहा था श्रीलंका के पास, अमेरिका ने मार गिराया है, डुबो दिया है।